मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 हमारा नारा है सरकार जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं सहेंगे तमंचे पर डिस्को के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन चर्चा में आए थे। उसके बाद लगातार विवादित रहे और उनकी बयानबाजी के चलते, उनकी कार्यशैली के चलते पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था 6 साल तक के लिए। लेकिन 1 साल 1 महीने बाद कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी बीजेपी में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे हम सुभाष का रुख करेंगे। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुंवर प्रणव चैंपियन के बीजेपी में वापसी का विरोध शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के जो पदाधिकारी थे या फिर कार्यकर्ता थे, उन्होंने भाजपा कार्यालय यानी कि जो प्रदेश भाजपा कार्यालय है बीजेपी का, वहां अपना आकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार जिस तरीके से भाजपा में वापसी कुंवर प्रणव चैंपियन की हुई है, लगातार ये देखा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ और संगठन के खिलाफ विरोध वो जिस तरीके के बयानबाजी करते थे, उस पर उत्तराखंड को उन्होंने अभद्र बातें की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद से लगातार पार्टी उनसे जवाब मांग रही थी और उसके बाद जब उनके द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया तो पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और हरिद्वार में पंचायत चुनाव है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी वापसी भाजपा ने वापस कराई है और ऐसे में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरीके के विधायकों को वापस पार्टी में रखना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी गलत है और इसको देखते हुए आज बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का पुतला भी फूका। साथ ही विधायक जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता था, उनका ये भी कहना था यदि कुंवर प्रणव चैंपियन देहरादून में आते हैं या फिर भाजपा कार्यालय में आते हैं तो उनका जोरदार विरोध किया जाएगा, क्योंकि जो कि लोग उत्तराखंड के विरोधी लोग होते हैं उनके लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल सुभाष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, कुंवर प्रणव चैंपियन की 1 साल 1 महीने बाद वापसी तो हो गई, लेकिन विरोध के स्वर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उनका विरोध किया, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, हरिद्वार में बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी द्वारा आज उनका यहाँ पर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मांग की गई है कि कल, हालांकि वापसी बीजेपी में हुई है कुंवर प्रणव की, लेकिन कहा है कि उन्हें पार्टी से जो बीजेपी है बाहर निकाले। साथ ही बीजेपी पे भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस आदमी ने यहाँ पर देवभूमि के लोगों को गाली दी थी और बिल्कुल हथियार लहराते हुए एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें गाली देते हुए दिखाया गया था उत्तराखंड वासियों को, तो ये अपने आप में अपमान है। बिल्कुल, लेकिन क्या धर्मेंद्र इसका कोई चुनावी तौर पर हम इसे जोड़कर देखें, क्या इसका असर आगे आने वाले दिनों में भी पड़ सकता है, या फिर आम आदमी पार्टी चूंकि ऐलान कर चुकी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में एक विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है? तो लगता है कि धर्मेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देहरादून में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बता रहे थे हरिद्वार से कि हरिद्वार में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर चैंपियन का विरोध किया। अब चूंकि चुनावों को देखते हुए यहाँ पर विरोध भी तेजी से देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में करीब 1 साल से सुस्त पड़ी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर सत्यनारायण सचान को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर एसएस सचान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए कहा कि जल्द ही कमेटी गठित होगी। वहीं डॉक्टर एसएस सचान ने बताया कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। साथ ही साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ों तक साइकिल को लेकर के जाएंगे। हालांकि पथरीले रास्ते पर उनके लिए साइकिल चलाना काफी मुश्किल होगा।
लेकिन उत्तराखंड में अब चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की ओर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हम अभी सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी, सुभाष पवार जी, अमित यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने आभार प्रकट किया है और आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद दिया है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमें पुनः जिम्मेदारी दी है और उनके जो हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है उसको हम लोग सभी साथी मिल करके पूरा करेंगे और समाजवादी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर खड़ा करके 2022 के चुनाव में हम पहाड़ में साइकिल को दौड़ाएं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख लेते हैं। सुभाष, एसएस सचान को एक बार फिर से उत्तराखंड की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की ओर से सौंपी गई है। उन्होंने कहा भी कि वे साइकिल चलाएंगे और उत्तराखंड में, लेकिन पथरीले रास्तों पर उनकी साइकिल क्या आगे बढ़ पाएगी? कितनी बड़ी चुनौतियां इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा के सामने रहने वाली है, सचान के सामने रहने वाली है? जी बिल्कुल, लगातार पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में सपा पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं था और जिसके चलते पूरी तरीके से सपा का जो संगठन है वो उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रहा था। हालांकि उत्तराखंड में देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो कुछ चुनिंदा सीटों पर, चूंकि मैदानी क्षेत्र चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, इन क्षेत्रों पर अपने जो कैंडिडेट हैं वो खड़े करते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं डॉक्टर एसएस सचान, तो उनका कहना है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी और कहीं ना कहीं पहाड़ों तक साइकिल जो पहुंचाने का काम है वो समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन ये देखना होगा कि लगभग इतने सालों में अभी तक ना समाजवादी पार्टी पहाड़ों तक तो दूर राजधानी देहरादून में भी कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाई, तो ऐसे में उनके पास चुनौती बहुत अधिक है। हालांकि इस बार जिस तरीके से और अन्य पार्टियों ने भी अपना रुचि उत्तराखंड में दिखाई, तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो मुश्किलें हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की वो और भारी हो सकती हैं। हालांकि लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में करे, लेकिन वो प्रदर्शन उनका धरातल पर नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल सुभाष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देश भर में इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएनबी की मुख्य शाखा में 12 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जल संस्थान अनुरक्षण इकाई में 3 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण में 1 कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं हरिद्वार में 131 नए मामले सामने आए जो चिंता पैदा करने वाले हैं। एचआरडीए में अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कोरोना को लेकर के बड़ी अपडेट है। हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वाकई चिंता पैदा करने वाला है। पीएनबी की मुख्य शाखा में 12 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। धर्मेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ बड़ी अपडेट है कोरोना को लेकर के? देखिए हेमंत, हरिद्वार एक हब बन चुका है कोरोना का। रोज यहाँ पर बड़े मामले हरिद्वार में आ रहे हैं और आज की बात करें तो 131 मामले हरिद्वार में यहाँ पर आए हैं, जिसमें 12 जो मामले हैं वो चूंकि अब धीरे धीरे जो सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, बैंक है, उसमें भी अब कोरोना ने पैर अब पसारने शुरू कर दिए हैं। 12 जो मामले हैं वो मुख्य शाखा है पीएनबी की, उसमें अकेले 12 मामले संक्रमित आए हैं नए मामले, और साथ ही जल संस्थान का कार्यालय में 3 कर्मचारी उसमें पॉजिटिव आए हैं और एक हरिद्वार विकास प्राधिकरण का एई कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें फिलहाल 2 दिन के लिए जो फरियादी वहां पर पहुंचते हैं अपने मकानों के नक्शा पास कराने के लिए, आम जनों के लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण में रोक लगा दी गई है। 2 दिन के लिए पूरे कार्यालय को सैनिटाइजर यहाँ पर किया गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय कह सकते हैं जो स्थिति ज्यादा खराब है, ज्यादा पॉजिटिव कोरोना के मिल रहे हैं वो हरिद्वार जनपद में मिल रहे हैं। रोज पुलिस वाले भी अब कोई इसमें अछूते नहीं रहे हैं, पुलिस कर्मी हो चाहे बैंक कर्मी हो, सभी सरकारी दफ्तरों में रोज नए नए जब यहाँ पर रिपोर्ट आती है तो कई मामले इस तरह के सामने दिखाई देते हैं। ऐसे में मुख्य शाखा पीएनबी में 12 लोग संक्रमित होना अपने आप में एक बड़ा यहाँ पे चौंकाने वाला है और स्वास्थ्य विभाग का हड़कंप एकदम मचा हुआ है।
बिल्कुल धर्मेंद्र, एक के बाद एक जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाले हैं और आखिरकार इन मामलों पर लगाम लगती हुई अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर और ज्यादा एहतियात की बात करें, आम लोगों की जागरूकता की बात करें, उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की गई है किसी तरह की, लेकिन अगर टेस्टिंग की हम बात करें, क्या उसमें भी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, टेस्टिंग में हाँ बढ़ोतरी की गई है। जो भी अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उस पर पूरा जो अमला है वो काम करता है और किस किस से वो मिले हैं पिछले हफ्ते में, उन सब लोग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें सैंपलिंग में कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है। लेकिन अब ये देखने में मिल रहा है कि चाहे पुलिस के थाने हो या बैंक हो या अन्य सरकारी दफ्तर हो, अब लगातार वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो बढ़ती जा रही है और हरिद्वार के लिए काफी चिंता का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर सब्जी मंडी को सील किया गया, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जबकि श्रीकोट स्थित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी के भी संक्रमित मिलने पर श्रीकोट में 26 अगस्त तक बाजार को बंद किया गया है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के MRU और स्किन विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिन्हें परिवार समेत होम आइसोलेशन में रखा गया है। व्यापारी सभा जिलाध्यक्ष ने बिना जांच दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों से कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप लगाते हुए बाजार बंद किए जाने की चेतावनी दी है। वहीं कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गढ़वाल की तस्वीर है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मुक्त था और जो यहाँ पे केस बढ़े इन्हीं के बिहारी मजदूरों की वजह से बढ़े और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर प्रशासन ने इसमें कार्रवाई नहीं करी तो हमें इसमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, चाहे हमें उसके लिए बाजार बंद करना पड़ेगा। सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, क्या अपडेट है गढ़वाल की? हेमंत, मैं आपको बता दूं, श्रीनगर गढ़वाल का ये पूरा मामला है और कल वहाँ पे एक पॉजिटिव पाया गया है वहाँ पे। तो वहीं पे स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि इस तरह से गढ़वाल में जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस समय रेलवे का काम बिल्कुल जोरों पे, ऑल वेदर रोड का भी काम जोरों पर है। और आपको बता दूं, वहाँ पे एक जो पेशेंट आए तो ग्रामीणों का भी काफी और स्थानीय निवासियों का आरोप यही है कि लोगों को, बाहर के जो लोग आ रहे हैं, उनको ऋषिकेश में ही या इस तरह से रोका जाए, जहाँ पे पहाड़ की तरफ जो बढ़ रहे हैं लोग, उनको कम से कम क्वारंटाइन जरूर होना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि ठेकेदार लोग मनमानी कर रहे हैं और बाहर के जो लोग मजदूरी लोग हैं वो लोग पहाड़ में बढ़ चढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं आज यहाँ पे देखने को ये मिला है कि श्रीनगर को सब्जी मंडी को सील कर दिया गया, उससे आगे नेथाना चौराहा क्षेत्र में भी सील कर दिया। 3 जगह कल से सील हो चुका है। बिल्कुल भगवान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो कोरोना का कहर लगातार पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की अपडेट हमारे सामने है, जहां पर कोरोना के 405 नए केस आए। कोरोना मरीजों की संख्या 15,529 तक पहुंच चुकी है। अब तक 207 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,335 है, जो काफी है। बढ़ती हुई संख्या इस वक्त दिखाई दे रही है और ये ताजा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है कोरोना को लेकर के कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में लोगों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है। संक्रमण के मामले आए दिन आ रहे हैं। पहाड़ में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे के लिए। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट है, 405 नए केस मिले हैं, जो काफी ज्यादा है। तो चलिए अगली खबर का रुख लेते हैं। चमोली में बादल फटने से तबाही मचा दी है बादलों ने और आखिरकार पोखरी के ताली कंसारी में बादल फटा है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बादल फटने से पंचायत घर को नुकसान पहुंचा, एक मजदूर की मौत हुई, 3 लोग यहां पर घायल हुए हैं, इस बात की जानकारी भी आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ पागल नाला मार्ग बाधित हो गया, छिनका और बाकी का जो रास्ता है आगे का वो भी बंद हो गया है। वहीं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी बारिश हुई है बादल फटने के बाद की स्थितियां। एक मजदूर की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। बादल फटने का जो कहर है वो आम लोगों पर टूटा है। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ का रास्ता, ये सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो चलिए एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू होगी। हफ्ते में 3 दिन तक ये फ्लाइट चलेगी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। इंडिगो की हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन तक चलेगी, अच्छी खबर है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नियमित चलेगी।
फ्लाइट शाम को 5:25 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। लखनऊ के लिए शाम के 6 बजे के लिए रवाना होंगी। तो जो भी यात्री इधर से उधर आना जाना चाहें उनके लिए खबर काफी महत्वपूर्ण है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। आज से यह हवाई सेवा शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की ये सेवा है जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नियमित तौर पर यात्रियों को उपलब्ध होगी। उधर शिक्षिका सुधा पेन्युली को भी कुछ इसी सोच की बदौलत आज राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया। साल 1991 में पहाड़ी जिले उत्तरकाशी के पुरोला से LT इंग्लिश के रूप में अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत करने वाली सुधा इन दिनों देहरादून के कालसी में स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में बतौर उप प्रधानाचार्य के तौर पर तैनात है। करीब 30 साल के शैक्षणिक कार्य से जुड़ी सुधा ने 14 साल बेहद ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। कोरोना काल में भी सुधार पेन्युली ने गीतों के जरिए वायरस से लड़ने का संदेश दिया, जिसे ट्राइबल मंत्रालय और उत्तराखंड की सरकार ने सराहा। यूं तो शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 45 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चयनित किया है, लेकिन सुधा एकलव्य आदर्श विद्यालयों में यह सम्मान पाने वाली पहली अध्यापिका हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक स्तर के सम्मान से सुधा भी काफी खुश हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दून मसूरी रोपवे के लिए मसूरी के शिफनकोट स्थित अतिक्रमण को भारी विरोध के बीच में हटाना शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 10 ऐसे घरों को तोड़ा गया जिनमें कोई नहीं रह रहा था। हाईकोर्ट ने यहां पर रह रहे 80 परिवारों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने सोमवार को सुबह यह कार्रवाई शुरू की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसका विरोध भी हुआ। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद खुद अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार परिवारों को 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। उम्मीद प्रशासन की ओर से यही की गई है कि लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। अब अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई यहां पर जोर शोर से शुरू कर दी गई है। मसूरी की तस्वीरें, मसूरी का प्रशासन इसे लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। हालांकि जो पहली बार प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी भारी पुलिस बल के साथ, कल भी हमने आपको दिखाई थी ये खबर, तब काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए थे और यहां पर इस कार्रवाई का विरोध किया था। विधायक भी यहां पर मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से, लोगों से समझाइश की। इसके बाद कुछ लोग माने हैं, उन्हें 10 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। SDM हमारे उपस्थित थे, CO थे, परंतु जनप्रतिनिधि और उच्च स्तर से हमारे जो निर्णय हुए उसमें ये हुआ कि इन्हें अगर जो लोग अपना सामान खुद लेके जाना चाहते हैं उन्हें एक समय दे दिया, पर इनसे एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि वो लोग माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे। ऐसे में जिन लोगों ने वो शपथ पत्र भंग किया है उनको 10 तारीख तक का समय दिया गया कि वो स्वयं के खर्च से हटाएं। देने की कोशिश की है, क्योंकि पूर्व में 10 दिसंबर को, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मसूरी की जनता के लिए, मसूरी की टूरिज्म के लिए यहाँ पर आ रहा है। पूर्व में भी इसको हटाने के, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन नगर पालिका द्वारा टूरिज्म विभाग को दी जा चुकी है, तो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। जब पूर्व में मेरे द्वारा यहाँ के कोई नेता हैं गंभीर कुमार मेरे पास आए थे मजदूर संघ के, और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, हमने समय दिलवाया। 10 दिसंबर की बात है, और वहाँ से उससे लेकर आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, उल्टा कोर्ट चले गए। हमारे मजदूरों का ये है कि आज जो आप स्थिति देख रहे होंगे कि 1994 में जब गोलीकांड मसूरी के अंदर हुआ था, वही स्थिति आज यहाँ पे राज्य में बैठी हुई सरकार ने करा है। ये गरीब मजदूर को, और सबसे बड़ी बात ये कि मलिन बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। वो मजदूर वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनको किस तरह से खदेड़ा गया, शासन प्रशासन द्वारा क्या उनके साथ व्यवहार किया गया, ये तमाम सवाल, पूरी ये जो पुलिस की फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी छावनी मसूरी। उधर रुड़की की लंढोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष शहजाद खान ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक व्यक्ति और उत्तराखंड के कांग्रेस नेता के पुत्र से अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अनेकों पुलिस अधिकारियों को मामले से अवगत करवाते हुए गुहार लगाई है। उनका ये कहना है कि इन लोगों का एक ऐसा गैंग है जो कि उनको झूठे मुकदमों के आरोपों में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। उन्होंने नगर पंचायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश के होते हुए हरिद्वार जिले में हथियारों के लाइसेंस बनवाने पर भी बड़ा सवाल उठाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है,
हरिद्वार से, जहां पर ट्रेवल्स और होटल व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अर्धनग्न होकर राज्य सरकार के खिलाफ ये होटल व्यापारी और ट्रेवल्स के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कोरोना के चलते ट्रेवल्स और होटल मालिक जो है उनका प्रदर्शन इस वक्त बड़ी खबर है। सरकार से टैक्स और EMI माफ करने की मांग की जा रही है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की हरिद्वार से, इस वक्त की बड़ी खबर। हरिद्वार से होटल और ट्रेवल्स के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। अर्धनग्न हालत में प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तख्तियां लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इनकी मांग है कि कोरोना की वजह से इनका व्यापार प्रभावित हुआ है, ऐसे में EMI से इनको छूट दी जाए और साथ ही साथ टैक्स भी हटाए जाएं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर इस वक्त आपके पास? देखिए, आज हरिद्वार में जो ट्रैवल्स व्यवसायी हैं और साथ में होटल व्यवसायी हैं, उन्होंने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। और ये लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि कोरोना के चलते जो उनका व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। अधिकतर जो गाड़ियां इन्होंने ले रखी हैं वो बैंक से लोन पे ली हुई हैं, तो उनकी एक तो बैंक की EMI माफ किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही इन्होंने सरकार से मांग की है कि जो 2 साल का टैक्स है उसे माफ किया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। और पहले ये लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में इकट्ठे हुए, उसके बाद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ ही उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।